वाह वाह वाह। अम्मा, रात के 12 बजे पोते को पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं और वो भी माँ के खिलाफ। वाह वाह, तुम दिन देखती हो ना रात देखती हो, बस हर वक्त अपनी बहू की साजिशों में लगी रहती हो। अम्मा, मैंने कौन सी साजिश की है उसके खिलाफ? जो भी है सबके सामने है। अब आसिफ, मैं तो कहती हूँ तुम उसे छोड़ दो। मैं दूसरी शादी करवाऊंगी तुम्हारी। जहाँ से तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। मेरी बात सुनो, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और इसको औलाद होना हुई ना, तो आलिया से भी हो जाएगी। चौबा घर बर्बाद ना करो। अरे भाई अम्मा, मैं क्यों उसका घर उजाड़ूंगी? उसकी अपनी हरकतें ही ऐसी हैं। मैंने थोड़ी ना कहा था उससे कि शौहर से अपनी रिपोर्ट छुपाओ या फिर ऑफिस में उस आदमी के साथ। जिस पे वासी को भी शक है, पूछ ले। अब कह दें कि ये सब भी मेरा किया धरा है ना। अम्मा, दरअसल आप ना मेरी नफरत में बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं। आपको लगता है कि हर बुराई के पीछे बस मैं ही खड़ी हूं। मम्मी प्लीज। दादी, बहुत थक गया हूं मैं, थोड़ी देर सोना चाहता हूं। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। वासे, मुझे तुमसे इस तरह से संगदिली की उम्मीद नहीं थी। अच्छा सुने, ये लेक्चर बाद में दे दीजिएगा, अभी सुबह होनी है। सुबह बात कर लीजिएगा, मेरा बच्चा थका आ रहा है माँ। चले माँ सदके, मेरा बच्चा तुम आराम करो। आके बैठ गए हो पूरी पंचायत में। घर बर्बाद करने पर तुली हुई है ये औरत। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। सुनो, तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। वासे की कॉल आई? नहीं। बेटा, रात भर में एक बात सोचती रही। तुम्हारे बाबा को यूं तुम्हें लेकर नहीं आना चाहिए था। जो भी मामला था तुम्हें अपने घर में रहकर सुलझाना चाहिए था। अम्मा, अगर हम थोड़ी देर और वहां रुकते ना, तो शायद ज्यादा नुकसान हो जाता। आलिया, घर बड़ी मुश्किल से बसते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से टूट लम्हों में जाते हैं। अम्मा, आप ही तो कहती हैं औलाद मर्द के पैरों की बेड़ी होती है। मैं तो उन्हें औलाद दे ही नहीं सकती, और फिर ऐसे में फरीहा भी उनकी जिंदगी में वापस आ गई। आपको लगता है कि ये शादी चल पाएगी? अम्मा, ऐसे में कैसे ये रिश्ता चल पाएगा और कब तक चलेगा? क्यों कर रही हो ऐसी बातें? अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते बेटा। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तुम्हें औलाद से नवाजेगा। मैं अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। फिर भी अम्मा, अब हम इस रिश्ते में जहां तक पहुंच चुके हैं, वापस आना इतना आसान नहीं होगा।
और मैं भी पागल। कुछ कुछ पता ही नहीं चल सका कि क्या कुछ होता रहा मेरे पीठ पीछे। सब ठीक हो सकता है, मैं खुद बात करूंगी फराज साहब से। वो वासे को यकीन दिलाएंगे कि तुम्हारा और उनके बीच में कुछ नहीं था। अम्मा ये आपको क्या हो गया है? आप क्यों मेरा मजाक बनवाना चाहती हैं? तो फिर मैं और क्या करूं बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम और वासे खुश रहो, आबाद रहो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप ये सब चाहती हैं? या फिर आपको फिजा की फिक्र हो रही है? मुझे फिक्र तुम दोनों की है। अगर तुम भी तलाक लेकर घर आ जाओगी तो दुनिया क्या कहेगी? अम्मा मेरी दुनिया आप सब हैं। बाकी दुनिया क्या कहती है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। वासे से एक बार बात करने में हर्ज क्या है? अम्मा वासे से बात करने के लिए बचा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। और प्लीज आप लोग मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए। कैसे नहीं हूँ परेशान, तुम तीनों बहनें मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो। अम्मा मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, वापस आकर बात करते हैं। फिजा ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बेस्ट फर्टिलिटी क्लिनिक है। आलिया, एज ए डॉक्टर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं रिपोर्ट्स देखकर ये जरूर बता सकती हूँ कि ये रिपोर्ट्स फेक हैं। शायद किसी टेक्नीशियन ने बदल दी हो, क्योंकि इनकी रीडिंग्स तो कुछ और बता रही हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज वैल्यूज में इट्स नॉट नॉर्मल। क्या पता किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। मैं तो हैरान हूं कि तुमने कैसे कंपेयर नहीं किया अपनी पिछली रिपोर्ट से। आंखें बंद करके तुम्हें ऐसे यकीन नहीं करना चाहिए था। कैसे हो सकता है? वो क्लिनिक, वो डॉक्टर, शाज़मीना तो खुद उस डॉक्टर के पास जाती है। तुमने शाज़मीना से इस बात का जिक्र किया? नहीं, मैंने उससे इस बारे में कोई बात तो नहीं की, लेकिन 2 दिन हो गए मेरा उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो तुम उसको बताओ